we are entering into a sixth session of holistic wellness, and this is temporarily the last session, but maybe Prabhuji and Mataji will guide us to have more sessions, further interactions, and more advancement towards our holistic wellness as well as our bhakti wellness. So today we will be summarizing the total what we have discussed in last 5 classes, and each topic I will try to summarize by interacting what we have achieved in the last 5 sessions, what the changes we have observed, and what can be the betterment we can all achieve by considering all these points in our life. So the first domain is our physical wellness, and in physical wellness हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है ना. तो इसके लिए हम लोग का जो टॉपिक है वो जो वेलनेस को कैसे समराइज किया है. सो एक्चुअली टू स्टार्ट विथ मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है, as Prabhuji and Mataji so many times said, it is already decided by Krishna, and we are just doing it because it was decided already. So there are so many things which was happening from last 3, 4, 5 months, and which we realize now. One point was that there was a discussion within our family कि मुझे शायद कोई बीमारी हो गई है, कि मुझको नींद कम हो गई, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे या मतलब 4:30 बजे उठना शुरू हो गया. तो घर में डिस्कशन हुआ कि ये कोई प्रॉब्लम है, पर उसको रिवर्स करके देखा कि मैं 8 बजे सो भी तो जाता हूँ. तो 8 बजे सोने एक अच्छा नतीजा, क्योंकि 8 बजे मैंने ऑलमोस्ट मटेरियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्शन करके और बैठ गया. देन उसका नतीजा ये था कि 4:30 बजे उठना शुरू हुआ. तो ये एक पता नहीं भगवान ने होलिस्टिक वेलनेस का ये सेशन लेने से पहले खुद ही अकल दी कि ये काम शुरू करो. सो बेसिकली जब हम लोगों ने ये सब चीज प्रैक्टिस शुरू करी, तो इसमें ध्यान आया कि अपने शरीर का अगर हम तो ध्यान रखते हैं, तो बेसिकली हमारा जो भक्ति जीवन है वो थोड़ा सा सरल और एक्चुअली क्या वो हमें इंटरेस्ट देना, मतलब मधुर लगने लग जाता है. करेक्ट. तो इसको अगर हम पॉइंट वाइज लेते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि शरीर का हमारा भक्ति में कैसे सहयोग हो सकता है. तो नॉर्मली हम लोगों ने नोटिस किया था आज से 1 साल पहले या 1.5-2 साल पहले तक कि हम लोग कोई भी कार्यक्रम में हिस्सा लेके आते थे, कुछ भी नहीं करते थे, बट घर आके ऐसे लेट जाते थे जैसे पता नहीं कितने हम मजदूरी करके आए. बट एज एंड व्हेन प्रभु जी माता जी स्टार्टेड गिविंग अस द सर्विसेज, एंड देन बाय द टाइम थोड़ा सा अपने आप को हम लोगों ने शरीर के ऊपर ध्यान देते हुए जब वर्कआउट करना शुरू किया, एंड स्पेशली इन लास्ट 6 वीक्स, तो वी फाइंड कि अब जो थकावट का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हुआ है, एंड वी फील मोर एनर्जेटिक व्हाइल वी रिसीव एनी सेवा. सो दिस इज वन ऑफ द बिग चेंज इन माय लाइफ, एंड आई फील कि अगर हम लोग इस सबको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट. और कुछ अच्छी आदतें क्या डेवलप हुई, तो सबसे पहला जो मुझे था कि रोज इनफैक्ट नॉट इन द मॉर्निंग, एटलीस्ट इन द इवनिंग, मैं रोज वॉक करता हूँ. वो टाइम कितना भी लेट हो जाए, अगर मैं 8 बजे भी आता हूँ तो माता जी को फटाफट कुछ खा के और मैं एक वॉक के लिए जाता हूँ. और अगर मैं सुबह उठ जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वॉक के साथ साथ प्राणायाम या कोई स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज जरूर करता हूँ. तो इससे क्या है कि दिन भर में आपको अगर आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपका दिन में आपकी जो फ्रेशनेस का जो लेवल है, जो एनर्जी लेवल है, वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा. दिस इज लाइक आई कैन बेट, वन कैन ट्राई इट, एंड देन वी कैन डिस्कस आफ्टर 4-5 वीक्स दैट इट हैज हैपेंड और नॉट. सेकेंडली माता जी के साथ मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी कि मेरा खाना बाहर का बहुत ज़्यादा रहता था, एंड नाउ वी रियलाइज दैट अगर मुझे 4-5 दिन भी बाहर जाना है, तो भी मैं आजकल घर का ही खाना लेके जाता हूँ. माता जी प्रिपेयर समथिंग लाइक हमारा जो ट्रेडिशनल ट्रैवल फूड रहता है, तो उसका सबसे अच्छा ये असर हुआ कि जब मैंने अपने घर का प्रसादम पाना शुरू किया, ऑल द टाइम्स, इवन इफ आई एम आउट, घर लौटते वक्त मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी एसिडिटी, पेट टाइट और कॉन्स्टिपेशन एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी. बट अभी क्या हुआ है कि इन सब चीज़ों से लास्ट 2 मंथ्स के अंदर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड
everything is under control. Okay, reason is सात्विक जो हमारा जो घर का प्रसाद है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। सबसे जरूरी चीज जो आज से बहुत साल पहले प्रभु जी ने एक बार एक क्लास में बताया था कि सुबह पानी पीने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि सुबह अगर हम 2 लीटर पानी पी लेंगे तो फिर दुबई तक जाते जाते तो हमारा मतलब 3 बार तो मैं ब्रेक करना पड़ेगा। बट आई फाउंड इट कि आप सुबह अगर 2 लीटर या 1 लीटर पानी पी लेते हो तो ये आपको केवल 3 या 4 दिन परेशान करेगा, बट देन इट इज अ पार्ट ऑफ योर साइकिल। देन यू विल फील कि इट इज मतलब जिस दिन आप नहीं पिएंगे उस दिन आपको प्रॉब्लम लगेगी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये कुछ अच्छी जो आदतें थी जो हमारे जीवन में असरदार साबित हुई। और ये सब जब आप कर रहे हैं तो आपको बदलाव क्या आएंगे। जो सबसे पहला बदलाव आएगा, सबसे पहला बात कि आपका जो जपा की जो इंटेंसिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 16 माला करते वक्त पिछले 2-3 बार भी जिसमें कि हमारा मन जितना ज़्यादा दिमाग सोच सकता है ना वो उस 16 माला के दौरान सोचेगा, बाकी चाहे सारे टाइम हम सोते रहे, व्हाट्सएप करें या कुछ करें तब दिमाग काम नहीं करेगा। बट 16 माला करते वक्त हमें पूरी दुनिया की याद आएगी। तो अगर हम लोग ये कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं तो इससे हमारा जो जपा की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है, और जो हमारे मन से जो जाप निकल रहा है भगवान का वो बड़े भाव से निकलता है, उसमें आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाती है। दूसरी चीज जो ऑब्जर्व हुई है माता जी और मेरे में कि जो आपकी कीर्तन करने की जो या जो भगवान को जैसे ऑल ऑफ ए सडन टचवुड इट में इंक्रीज विद योर ब्लेसिंग माता जी प्रभु जी, माता जी को गाने का इतना फोबिया था कि ये अपने मन में भी गाने में डरती थी। मतलब किसी के सामने तो गाना छोड़ दीजिए, अपने मन में भी गाने से उनको बहुत डर लगता था। बट गॉड ग्रेस आप लोगों की कृपा हुई कि आज माता जी इनिशिएट लेते हैं कि मतलब मैं गाऊं, और प्लीज कीप योर मर्सी लाइक दिस सो दैट वी ग्रो मोर एंड मोर। और लास्ट वीक माता जी को चांस मिल गया ना, Yes, उनको yes. उन्होंने सोचा भी नहीं था। और ये मुझे लगा पता नहीं है कि माता जी ने सेलेक्ट किसको किया। मुझे शौक मतलब म्यूजिक का मुझे बहुत शौक है, बट मेरी वॉइस अच्छी नहीं है तो मुझे लगता मैं नहीं। एंड देन बाय लॉर्ड मर्सी उस दिन साथ में जिया भी बैठ गई, तो उसने बहुत अच्छे से मतलब जैसे कहते हैं ना गाइड करते हुए, मतलब क्योंकि हम लोग मतलब जानते हैं कि क्या चल रहा है इसलिए पता लग रहा है कोई गाइड कर रहा है, पर जिस तरीके से उसने गाइड किया किसी और को पता नहीं लगा कि वो गाइड कर रहा है। सो इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। और मुझे आरती करने का मौका मिला, तो मुझे तो कोई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं, पर मुझे रघुनंदन दास प्रभु जी ने टीच किया, तो आई फील कि दिस प्रैक्टिसेस वी कैन डू मोर एंड मोर इफ आवर चांस इज गिवन। उस दिन हम लोग जल्दी आ गए, मेरे मुझे बहुत तकलीफ नहीं था ना, मुझे बहुत गिडनेस हो रही तो थोड़ा लेट हो गया हमें आने में, नहीं तो मैंने बोला था प्रभु को कि प्रभु जी को पहुंच गए, तो मैं थोड़ा लेट आई, लेकिन प्रभु को बोला आप चाहिए थोड़ा करते। सो इन सब चीज़ों से एक चीज़ जो सबसे अच्छी होती है वो ये होती है कि पहले नींद आना एक डिफिकल्टी थी, ठीक है ना, कि रात को हम लोग नींद नहीं आ रही इसके लिए जगते थे, तो सुबह इसलिए नहीं उठ रहे थे कि रात को देर तक जगे थे, ठीक है ना। तो वो दोनों चीज़ें सॉल्व हुई कि आप रात को नींद जल्दी टाइम पे आ गई तो आपको ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी नींद खुलेगी, ठीक है ना। अब इन सब चीज़ों में जो चौथा चीज जो सबसे ज़्यादा जो बदलाव महसूस होता है वो ये होता है आपके परिवार में क्या बदलाव है, ठीक है ना। सो मतलब आप बात कर रहे हैं फिजिकल वेलनेस की, बट चेंजेस आप फैमिली में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। सो एक दूसरे आजकल एक स्थल में सब कुछ होता है। एक बहुत अच्छा चीज हुआ जी, आद्या की आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो वो हमारे साथ रह रही है, तो आई फील कि उसको कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये आया कि हमारे घर में अब कुछ पहले से अलग है। अच्छा 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 कि आजकल एक तो दोनों आपस में बहुत तेज आवाज में बात नहीं करते, हाँ। ठीक है ना। और मतलब जैसे एक कॉम्प्लीमेंट कहूँगा मैं तो अपने लिए कि पापा का गुस्सा थोड़ा सा
कम हो गया। कंट्रोल दिखाई दे रहा है या पापा गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? आप छोड़ो, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मतलब क्या होता है कि घर में एक सदस्य जो प्यारा होता है उसके साथ नोक थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। और सबसे अच्छी बात की जो कई बार आद्या को दोपहर को भगवान को कोई फ्रूट काट के देना, ये मतलब एक उसकी प्रैक्टिस, बट लास्ट 2 days शी गॉट हर monthly problem, so she was a bit upset कि मैं ये नहीं कर पा रही। कर पा रही। तो this has given me a real satisfaction that ये जो wellness का जो प्रोग्राम है इसमें कहीं ना कहीं to be honest ये क्लासेस बहुत जगह पे हुई, बट मैं खुद बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि इसमें से मैं आई एम नॉट अ सेंट कि मैंने 100% अडॉप्ट किया, बट आई फील we both adopted as much as possible we could do in our capacities at this moment, and we will try to increase day by day, and this holistic wellness program we will not leave it like okay 6 weeks over and then we are free, means okay हम लोग फ्राइडे सैटरडे के लिए मंडे से तैयार होना शुरू होते थे कि भाई ये प्रेजेंटेशन रेडी करके फिर माता जी को रिव्यू के लिए फिर वर्ड ठीक करके माता जी भेजेंगी, तो एक एक्टिविटी वीकली बन गई थी, बड़ा मजा आ रहा था। वी विल मिस इट ऑल्सो कि अगले वीक से हम लोग फिर फ्री हो गए। तो जो एक सुझाव एक कॉमनली हम सब आपस में एक दूसरे के लिए रख सकते हैं वो ये है कि कैसे भी करके अपना सुबह वॉक करने का व्यायाम करने का नियम बनाएं। स्टार्ट विथ 15, 20, 10 मिनट्स, ठीक है ना, एंड ट्राई कीजिए कि अगर हम दोनों एज ए कपल जब करते हुए वॉक कर सकते हैं, और हरि नाम और ताजी हवा अगर हम ये दोनों चीज़ें साथ लेंगे तो आपका मन शरीर दोनों को एक नया जीवन मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक सुझाव है जो हम सबको इमीडिएट इफेक्ट से अपनाना चाहिए। सो हाउ टू कंक्लूड आवर फर्स्ट फिजिकल वेलनेस, दैट भगवान को धन्यवाद देना है कि ये शरीर उन्होंने हमें दिया, हम ये उनका शरीर एक साधन है उनकी सेवा के लिए, ओके। सो सबसे पहले अगर मेरा शरीर ठीक है तो ही मैं भक्ति के लिए कुछ सोच सकता हूँ या भक्ति के लिए प्रोग्रेस करने का आइडिया भी दिमाग में ला सकता हूँ। सो जब शरीर ठीक होगा तो हम भगवान कृष्ण की पूरे मन से सेवा कर सकते हैं। तो ये छोटे एक्चुअली जो हम लोगों ने डिस्कशन किया इसके अंदर कोई बहुत बड़े ऐसे स्टेप्स नहीं है जो हम सोच नहीं सकते, बहुत छोटे स्टेप्स हैं, बट ये छोटे स्टेप्स आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगे, ये मेरी एज ए गारंटी फॉर कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर फर्स्ट डोमेन। सो वी मूव आउट, प्रभु जी टाइम का आज थोड़ा So we move on to our second domain, which is emotional and mental wellness, and the topic is how emotion and bhakti can be integrated. ये दोनों को एक साथ कैसे मिला करके लिया जा सकता है। तो बेसिकली मेरा स्वास्थ्य अच्छा है ये मैं महसूस कर रहा हूँ, तो इससे जो सबसे पहला जो चेंज आएगा वो मेरी जो आध्यात्मिक रूप से जो भक्ति आध्यात्मिक रूप से मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ, ये बेसिकली इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक जो सबसे बड़ा जो चेंज मैंने फील किया वो ये है कि हम लोग पूरे दिन में हमेशा ये तो रिव्यू करते हैं रात को कि आज मेरे ऑफिस के काम में क्या रह गया, मुझे कल क्या करना है, बट वी नेवर रिव्यू कि आज मैंने अपने भक्ति के लिए पूरे दिन में क्या प्लान किया था, क्या हो पाया और क्या रह गया, या कल मैं उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। वी नेवर थॉट ऑफ इट। और 16 माला करके हम अपने आप को इतना बड़ा भक्त प्रहलाद समझ लेते हैं कि बस हमसे बड़ा तो अब कोई इस पृथ्वी पे भक्त है नहीं क्योंकि 16 माला करेंगे, बट नो, क्या हमने कभी भी अपनी जो मन की जो जैसे कहते हैं ना काइंड ऑफ, हम लोग कई बार बहुत व्याकुल हो जाते हैं, तो सबसे पहला हमारा जब मन व्याकुल होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए टिकटॉक खोलेंगे या इंस्टाग्राम खोलेंगे या जो भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर शिफ्ट करते हैं कि हमारा माइंड
डाइवर्ट हो जाएगा। बट माई फीलिंग इज कि आप अगर सोशल मीडिया पे अपना इंटरेक्शन करते हैं तो यू विल बिकम मोर डिस्टर्ब रादर। अगर आपको कोई भी आपका मन में परेशानी आती है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप अपना जपा की तरफ ध्यान करें। सो दिस विल गिव यू रियल पीस ऑफ माइंड। ठीक है ना। हम लोग अपनी इमोशंस को पहले क्या करते थे, या जैसे मैं एज ए खुद बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन, मैं अपनी इमोशंस को बहुत कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं खुश होता हूँ तो भी बहुत जल्दी खुश हो जाता हूँ, और मैं दुखी हो मतलब दुखी इन द सेंस या मैं किसी भी इमोशन को बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता। बट आई फील कि अब शायद मैं अपनी इमोशंस को जब खुद मतलब काइंड ऑफ वेरीफाई करता हूँ, या शाम को मैं बैठ के सोचता हूँ कि आज मेरा वीकनेस क्या थी भक्ति को लेकर के या किसी पर्टिकुलर मोमेंट को लेकर के, तो इससे पता क्या हुआ कि मैंने अपनी वो जो फीलिंग्स थी उनको क्योंकि मैंने रिकग्नाइज किया और उसको भगवान को सरेंडर किया कि भगवान, ठीक है ना। तो उससे एक सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि जो हम लोग अकेले में रोते थे अब वो भगवान का कीर्तन गाते हुए रोने में ज़्यादा बेटर है उससे। ठीक है ना। सो जब भी आपका मन तकलीफ में हो तो आपको केवल भगवान को पुकारना है। और अगेन आई स्ट्रेस ऑन वन पॉइंट, कभी भी अगर आपके मन में या दिमाग में कोई स्ट्रेस है, ऑलवेज टॉक टू योर वेल विशर हु इज योर गुरु। जो एक्चुअली गुरु के सामने आपकी जो स्थिति है वो एक बिल्कुल जो कहते हैं ना पैदा हुए बच्चे की है। ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने आपकी जो हर स्टेटस को डेवलप होते देखा है। मतलब जब आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे तब आप उनके सामने आए, और आज आप जितना भी जानते हैं तो आपके गुरु को मालूम है कि आपका मेंटल स्टेटस कितना है, आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, डोंट हेजिटेट, टॉक टू देम। और अगेन डिसाइड योर भक्ति आवर, ये बहुत जरूरी है। जब आप अपना भक्ति आवर बनाते हैं तो भक्ति आवर ये आपका बड़ा पर्सनल टाइम है भगवान के साथ। सब कुछ छोड़ दीजिए केवल, और आप फील करेंगे कि कृष्ण भगवान सब सुनते हैं। और अगर आप उनको अपने बड़े भाव से पुकारेंगे ना तो वो आपको फील कराएंगे कि वो आपको आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये हमारा उनके साथ इंटीमेसी कितनी है, हमने अपना जो भक्ति आवर जो डिसाइड किया है उसमें हमने उनके साथ कितना इंटरेक्शन किया। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अपना जो निजी समय भगवान के साथ है उसको निर्धारित करके वीकली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। एंड एट द एंड ऑफ द वीक समराइज की मेरी इसके अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हम लोग एज ए हस्बैंड वाइफ कई बार इतनी प्रजल्प करते हैं, जो मतलब प्रजल्प का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो मेंढक की टर्टर है। खेत में बैठा मेंढक जो है वो टर्टर करता रहता है, और ये उसको पता नहीं है कि ये टर्टर की आवाज़ सांप सुनेगा और सांप आगे इसको कैच करेगा। तो इसी तरीके से हम हस्बैंड वाइफ भी अगर केवल ऐसी प्रजल्प की बातें करेंगे तो हम अपने काल को खुद निमंत्रण देंगे। तो बेटर उस टाइम को अपना भक्ति आवर बनाएं, और केवल 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 एज ए हस्बैंड वाइफ भी हम दोनों भगवान के साथ मिलकर अपनी निजी प्रार्थना कर सकते। तो आई थिंक ये छोटे, अगेन यहाँ पे कोई बहुत बड़ी आपसे रॉकेट साइंस की डिमांड नहीं है, केवल लाइफ के अंदर बहुत छोटे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और जो पॉसिबल है। ठीक है ना। मुझे 2029 की बहुत अच्छे से याद है, प्रभु जी ने कहा था कि आज कोई भी एक श्लोक याद करना है मंगलाचरण का, एक श्लोक। और माता जी को बात आज भी याद है कि हम लोग सिटी सेंटर में थे और 8 बजे क्लास शुरू होने वाली थी, तो मैंने वहां पर वो सिटी सेंटर में ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुं वो याद किया। तो क्योंकि प्रभु जी ने कहा था कि शुरू मैं करूँगा, तो उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सुनैना माता जी का फोन आया। हाँ, सुनैना माता जी का फोन आया। हाँ। आपने याद कर लिया। आपको सुनाना है ना तो मुझे सुनाओ पहले। तो उस दिन जो फीलिंग थी वो ये थी, शायद मेरा भक्ति का या जो मैंने आज जो भी छोटा मोटा जानता हूँ, शायद वो मेरा सबसे पहला
कंप्लीट होमवर्क था। मतलब उस दिन मुझे लगा कि मैंने आज तक कितने भी असाइनमेंट बनाए या मैंने इंजीनियरिंग में कुछ भी किया, ये जो होमवर्क था ये सबसे इम्पोर्टेंट था जो मैंने उस दिन किया। सो दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट एंड देन वी मूव ऑन टू अवर थर्ड विच इज फाइनेंशियल वेलनेस। तो फाइनेंशियल वेलनेस हमारे मटेरियल वर्ल्ड की जो लाइफ जी रहे हैं इसमें सबसे 4 में से मैं तीसरे को सबसे इम्पोर्टेंट रखता हूँ, क्योंकि आजकल इसके बिना थोड़ा सा लाइफ बैलेंस करना, अगेन फाइनेंशियल वेलनेस लीड्स टू योर अदर वेलनेसेस, मेंटल उस पर असर पड़ता है। यस, फैमिली लाइफ इफेक्ट हो सकती है, आपकी हेल्थ लाइफ इफेक्ट हो सकती है, और आपकी प्रोफेशनल जो धरती तो फिर आपको थोड़ा सा साइड ही रखेगा, हो जाता है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल वेलनेस नहीं है तो आपका सारे जो शेकिंग उसमें आ जाएगा। तो बीइंग हम लोग बनिया so this aspect is always very well taken care in our day-to-day lifestyle. Okay, we are teach to behave well with the money, but in last 5 sessions and maybe by the time we attach with the Prabhuji and Mataji, हमारा जो पैसे को लेकर के जो दृष्टिकोण है ना वो थोड़ा सा तो नहीं कहूँगा, आई थिंक इट हैज चेंज अ लॉट। क्योंकि पहले पैसा जो था वो केवल एक खर्चने की एक वस्तु थी, मतलब पैसे का मतलब क्या है, इसको उड़ा दो, स्पेंड करो। बट कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये पैसा जो है ये सेवा का भी माध्यम बन सकता है, करेक्ट है ना। कभी किसी को मंदिर में 10 रुपये चढ़ा दिया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक सेवा का या तिरुपति बालाजी गए तो 1000 रुपये मीन भक्ति एट द की, ठीक है ना। माता जी और मैं गए थे तिरुपति बालाजी, 1000 रुपये चढ़ाया, सारे पृथ्वी पर हमने गाना गाया 1100 का टिकट लिया और 1000 गुल्लक में मिला। बट अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने एक ना एज आई सेड इन द स्टार्टिंग कि कोई भी चीज़ जो होने वाली होती है ना वो भगवान ने बहुत दिनों से प्लान कर दी होती है, और आपको वो जब हो रही होती है तब करते हो, ये तो भगवान ने इतने दिन पहले प्लान की थी, हो रही है। हमने एक बार एक बीबीटी स्टॉल से एक कृष्णा बैंक खरीदा, काफी टाइम पहले कृष्णा बैंक, और वो बैंक में हम लोग मतलब जैसे कुछ हुआ कि आज कुछ परसेंटेज या कोई जैसे कोई बोनस आ गया, कोई टिप हो गई तो उसमें हम डाल देते। अब ये सेवा बॉक्स में पैसे आने शुरू, बट अभी हमें इसका कोई वो नहीं मालूम कि भाई इसको करना क्या है। अब हमारी को लगे ये भगवान की सेविंग है, इसको टच नहीं करना, ये तो फीलिंग आ जाए ये भगवान के पैसे हैं। अब अगेन इसको मैं छोटा सा टच करता हूँ फैमिली के साथ। आद्या का बर्थडे 27 तारीख को, तो मैंने कहा आद्या को अभी हम लोगों ने क्या किया कि अपनी तरफ से एक खर्चा क्या कम कर सकते हैं वो डिसाइड करना, ये टास्क डाल दिया है, एक खर्चा कम करो। तो अब जैसे मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा बर्थडे पे क्या करेंगे, कोई एक आध्यात्मिक चीज बताओ आप। मतलब मैं तो बहुत खुश हुआ और मे बी आपको भी इसका सुन के आंसर बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं आप हर संडे खाने चले जाते हो इस बार तुम खिलाओ। अच्छा, ऐसे बोला उसने। आद्या का डिवोशनल प्रैक्टिसेस में मैं सोचता हूँ कोई बहुत बड़ा इंक्लिनेशन नहीं है, बहुत मटेरियल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस जो उसका जो माइंड है वो बहुत डिवोशनल है। सो ये चीज़ सुन करके मुझे लगा कि यस ये एक अच्छा कृष्णा बैंक इसलिए बनाते हैं, आज इसका इस्तेमाल होगा। तो इसमें क्या पता लगा कि जो लक्ष्मी है अगर हम उसे माँ के रूप में देखते हैं तो वो कौन है, वो श्री हरि की सेविका है, करेक्ट। तो अब मैं जो मेरी जिसको मैं माँ बोल रहा हूँ उसका मैं व्यर्थ व्यय करूँ तो वो बेसिकली किसी सेवा के लिए मुझे लीड नहीं करेगी, करेक्ट ना, क्योंकि मैंने उसको उसकी वैल्यू को नहीं समझा।
तो अगर मैंने लक्ष्मी की वैल्यू नहीं समझा तो लक्ष्मी का जो व्यय है वो फिर प्रॉपर नहीं होगा, और लक्ष्मी का व्यय वहीं पूर्ण है जहां वो भगवान की सेवा में लगे, राइट। सो कोई भी वित्तीय सेवा जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है, बिकॉज वो अपने साथ बहुत ब्लेसिंग्स लेके आती है, करेक्ट। तो प्रैक्टिकल थिंग विच वी कैन इम्प्लीमेंट फ्रॉम नॉट टुमारो, फ्रॉम टुडे, नाउ, कोई एक व्यर्थ का एक्सपेंस बंद कीजिए और उस एक व्यर्थ के एक्सपेंस को कृष्णा बैंक में इकट्ठा करके और उसको कोशिश कीजिए कि उसको हम किसी भक्ति कार्य में या सेवा में, कुछ नहीं है तो वो पूरे साल में जो पैसे बचे जब गीता मैराथन हो तो बिल्कुल सीधा बैंक समेत रघुनंदन प्रभु को दे दो कि ये हमारा आपके लिए मतलब इस मैराथन में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कंक्लूजन इज, धन का जो सही उपयोग है वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति और शांति दोनों को एक साथ लाता है। वी मूव ऑन टू अवर फोर्थ डोमेन, डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज भक्ति इज द लाइफ। सो आज ये बेसिकली ट्रेनिंग सेशन जब एंड हो रहा है तो एज आई सेड कि फ्रॉम टुमारो वी विल फील मीन्स हैव लॉट ऑफ टाइम एंड फ्री। तो आई विश, आई रिक्वेस्ट, please give us some more and more opportunities like this so that we keep ourselves engaged. The first benefit, Prajal almost finished हुआ जो कि हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बेनिफिट है। पिछले कई हफ्तों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस आया वो ये था कि जो हम लोगों का जो इनर हार्ट है वो फील गुड फैक्टर आया उसमें। Feel good factor means we feel like that yes, what we are doing at this moment is really required and it was desired also. तो अब क्या है कि भक्ति जो है वो ड्यूटी नहीं लगती, ये हमें एक सौभाग्य लगता है कि ये हमें अवसर मिला। आई एग्जैक्टली रिमेम्बर जब कई बार माता जी शाम को कुछ किसी कारण से थकावट से या कहती थी कि आप आरती कर लो, तो मैं ऐसा करता था ये जगह पे तुमने मुझे क्या समझ रखा, मैं भी घर पे आया हूँ तुमने मुझे काम पे लगा दिया। तो वो मुझे मतलब आई फील नाउ कि वो काम था, बल्कि उस दिन मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे ये काम करने की, मतलब जिसको मैं काम कह रहा था या ड्यूटी समझ रहा था, वो तो एक अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे भगवान ने दी, जिसको मैंने रिवर्स वे में लिया। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई ऐसा मौका मिले जहाँ पर कि आपको कोई चीज करने को मिले तो डोंट हेजिटेट, गो फॉर इट। एंड देन भगवत गीता चैप्टर 9:22 भगवान कहते हैं कि जो एकमात्र मुझ में लगे रहते हैं, जो मेरी ही सेवा में, मेरी ही आराधना में, मेरे ही चिंतन में रहेंगे, मैं उनकी सभी जरूरतों का जरूर ख्याल रखूँगा। ओके, तो ये सब ऐसे अगर आप चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, और वी आर ब्लेस्ड कि अभी जब माता जी की क्लास शुरू हुई थी तो चैप्टर 1 जिस तरीके से चल रहा था, मुझे लगा था कि चैप्टर 2 तो मेरे ख्याल 2026 में जाके फिनिश होगा, बट कितना बढ़िया तरीके से हम प्रोग्रेस करते हुए हम थर्ड चैप्टर भी अब ऑलमोस्ट आधा। सो अगेन शुरुआत में थैंक्स टू अवर सुनैना माता जिन्होंने हम सबको इंट्रोड्यूस किया, और वो फ़ोन करती थी तो हम लोग बहाने देते थे कि आज लेट हो गया, आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट प्रभु जी के साथ इंटरेक्शन में 2-4 क्लासेस के बाद ही लगा कि यहाँ पर कुछ भला होने वाला है, ठीक है ना। ये मेरी फीलिंग है, मेरे ख्याल से हमारे सभी भक्ति वृक्षा के लोगों की है कि वो 2-4 सेशन हमें खींचा किसी ने, बट उसके बाद शायद हमें वो एक जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सबसे पहले अपनी सबसे जो पहली चीज़ है वो मॉर्निंग की जो वॉक, स्ट्रेच एंड जपा,
इसको नहीं बेटा इसको कोई मिशन लेके नहीं करना कि 1 जनवरी 2026 से करना, नहीं, इसको कल 26 जुलाई 2025 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो हम लोग अपनी लाइफ के अंदर गलती करते हैं कि हम भक्ति को एक या सेवा को एक बोझ समझते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने दिमाग से फीलिंग निकाल दीजिए, क्योंकि भक्ति कोई दबाव नहीं है, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। क्योंकि अगर भगवान की कृपा होगी तभी आप भक्ति कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई मटेरियल ताकत आपको इसके लिए प्रेरित नहीं कर पाएगी, अनलेस अंटिल यू हैव समवन इन योर लाइफ हु विल कैच यू एंड देन ब्रिंग यू इनटू दिस पाथ। ओके, सो इन सब चीज़ों के आपकी लाइफ में परिणाम क्या आएंगे? नंबर 1, सबसे पहली जो फीलिंग आएगी आपके मन की शांति, ये सबसे पहला आपको जो आएगा। सेकेंडली आपकी जो बॉडी है उसमें एक एनर्जी लेवल का इंक्रीज महसूस करेंगे। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके परिवार में एक जो बॉन्डिंग है वो आप देखेंगे कि ये रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ये आप करके देखिए और आप फील करेंगे कि अगर इन 5 क्लासेस के अंदर अगर हमने छोटी छोटी बातें इम्प्लीमेंट करी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ इंटायरली फील बेटर। एंड जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डेवलप होगी वो ये है कि आप भगवान के साथ अपना एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, जो कि मतलब एक नॉर्मल एक किसी मटेरियल पर्सन के लिए अगर आप बोलेंगे कि भगवान के साथ मेरा संबंध है, कहेगा वो उसके लिए ये बात बड़ी एक जैसे कहते हैं ना जोक लगेगा। बट अगर आप मटेरियली जब आप उन सब चीज़ों को छोड़ करके आप डिवोशनल देखते हैं तो यस, भगवान ने प्रभु जी ने कहा पूछा कि जैसे कई लोग होते हैं लाइट है, जो सबसे बड़ी पावर है वो एक रोशनी है। प्रभु जी ने पूछा उनसे पूछो, रोशनी किसी का भाई हो सकती है, रोशनी किसी का चाचा हो सकती है, किसी का साला हो सकती है, नहीं, पर भगवान सबके साथ अपना एक संबंध। अभी माता जी ने लास्ट क्लास में भगवान के साथ कैसे कैसे संबंध हो सकते हैं। तो अगर आप अपना तन मन और धन भगवान को देंगे तो भगवान आपके साथ अपना एक रिलेशन बनाएंगे, और गारंटी है कि उनकी जो 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 मर्सीज हैं वो आपको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट होती दिखाई देंगी। मर्सी इन द सेंस लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी जितना खुला है उतना मिलेगा ही। लक्ष्मी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, बट जो मैंने ऊपर बताया मन की शांति, परिवार में बदलाव, ये जो एस्पेक्ट हैं ये सबसे बड़ी कृपा है, राइट। सो इन द लास्ट, भक्ति को जिम्मेदारी नहीं, इसे एक अवसर समझिए, ठीक है ना। जब हम भगवान को दिल से पुकारेंगे तो भगवान खुद आपको, मतलब आज मैंने सुबह एक स्टोरी सुन रहा था कृष्णदास की, मैं कंक्लूड करने से पहले वो छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि कृष्णदास को बोला कि आप 12 साल अगर भगवान के गले में माला डालोगे ना तो 13वें साल की स्टार्टिंग में वो आपके घर खुद चल के आएंगे। तो कृष्णदास सुबह सुबह उठता था, भगवान की माला बनाता था, भगवान को माला चढ़ाता था। 12 साल उसने किया, और 12 साल के एग्जैक्ट खत्म होने के 13वें साल के पहले दिन सुबह सुबह कृष्णदास इतना कॉन्फिडेंट था कि आज तो भगवान आने वाले, उसने खूब मलाई पूड़ी ये वो भगवान का अच्छा सब कुछ, उसे पक्का था कि आज भगवान खुद चलते हुए आएंगे। बट ऑलमोस्ट दोपहर होने को आ गई, भगवान जी का कहीं अता पता नहीं। तो उसने कहा भाई ये तो छलिया, इनका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, ये बिल्कुल कृष्ण भी रखा हुआ, सोच समझ के रखा है। उसने क्या किया, जिसके लिए बनाया उसी को रख के आ जाता हूँ, खाएंगे नहीं तो अपना मेरे लिए तो बेकार नहीं। कृष्णदास धूप में नंगे पैर अपना खाना बांध के चल दिया, और इतना गुस्से में है कि उसकी 12 साल की उसको लग रहा है मेहनत, इतने में इतनी गायों का एक बड़ा झुंड आया, जिसके कारण इतनी गोधुली हो गई कि रास्ता दिखना बंद हो गया। और एक छोटा सा ग्वाला आया, कहता बाबा तुम यहीं रुक जाओ, नहीं तो गैया के बीच में चले गए तो तुम्हारे उठा के फेंक देंगे, तो इसका घर जाने का टाइम है इनका बड़ा। तो
वो बैठ गए, उनको बाबा आपकी जो पोटली है इसमें तो बड़ी खुशबू आ रही है। तो उसने कहा कि बाबा कृष्णनाथ ने कहा कि हाँ इसके अंदर देसी घी के मलाई पूरी वगैरह सब कुछ है। कहता किसके लिए? कहता कृष्ण के लिए बनाए, वो आए नहीं। कहता वो नहीं है, मुझे खिला, मैं तो भूखा हूँ। तो उन्होंने कहा ले भैया तू खा ले, हमारे ब्रज भाषा में भैया बोलते हैं लाला लाला, तू खा ले लाला। अब उसने कहा कि मैं कैसे खाऊँ, रात में गोबर है। तो उन्होंने अपने हाथ से खिलाना शुरू कर दिया। खाते खाते वो बच्चा रोने लग गया। कहते तुम खाना लाए, सब कुछ लाए, मेरा हार क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा तुम मेरा हार क्यों नहीं लाए? कहते इस हार के बिना मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही कि मुझे तुम आलिंगन करते थे इस हार से। तो ये भगवान की उनके अंदर एक अटूट भावना थी कि वो आएंगे, वो आए, ठीक है ना। तो इसलिए यू हैव टू हैव योर ओन कंसंट्रेशन विद प्योर इनर फीलिंग कि जिसके साथ हम अपना रिलेशन बना रहे हैं वो हमारे सबसे बड़े प्यार है। विद दिस आई एंड माई वर्ड्स। आई एम रियली सॉरी फॉर गोइंग वेरी लॉन्ग, बट मैंने ये आप सोचे कि मैंने आधा किया है आज ये आधे से भी मतलब कम हो गया। माता जी को बहुत लंबा दिया, माता जी ने कहा इतना कोई नहीं सुनेगा तुमसे। सो आई विश इसमें से अगर हम लोग कुछ भी अडॉप्ट कर पाए तो हमारी लाइफ में उसका बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये मैं 6 वीक में फील कर रहा हूँ। और ये जिसने भी मतलब हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है, आई एम रियली थैंकफुल कि ये शायद सोच के कि जो सबसे निकम्मे है सबसे पहले उनको दो। ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु, एंड आई अगेन want your mercy to be engaged in such programs again and again and again till we are on this planet. Hare Krishna.